जय हिंद दोस्तों। आज हम इनइक्वालिटीज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे क्या एक ही बहुत आसान सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जाम में, एक आपको ऐसा स्टेटमेंट गिवन होगा और स्टेटमेंट के साथ नीचे कंक्लूजन गिवन होगा। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिख रहा है। एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, ए एन यू एफ बी और एच के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है और कंक्लूजन में क्या है। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 में हमें कहा है एच इज लेस देन एन। एच इज ये गिवन है। अब हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हमें एच और एन में रिलेशन ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ। ओके, अब हमें ढूंढना है इसमें एच और एन कहाँ है। तो ये हमें हमारा एच है और ये हमारा एन है। ठीक है, तो जैसे गिवन है मैं वैसे ही लिखता हूँ। सबसे पहले एन को मैं लेफ्ट में लिखता हूँ और राइट साइड में अपने एच को लिखता हूँ। अब हमें चेक ये करना है एन और एच के बीच कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एन से एच की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है इक्वल्स टू, देन ग्रेटर देन, अगेन ग्रेटर देन, अगेन ग्रेटर देन। ठीक है, अब हमें आपस में कंपेयर करना है इन्हें। इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों सेम ही है, तो मैं किसी दो को मिटा सकता हूँ, किसी एक के करने से हुआ। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कौन सा स्ट्रॉन्गर है। तो आपको याद होगा मैंने ट्रिक में आपको समझाया था। ये देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ग्रेटर देन। छोटा है, क्या दोनों अलग अलग है या दोनों सेम स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच इज लेस देन एन। दोनों सेम है, कॉमन सेंस। ओके, तो नंबर 1 कंक्लूजन हमारा करेक्ट है, ट्रू। नंबर 2 में एफ और ए के बीच रिलेशन चाहिए हमें। हमारा एफ है और ये हमारा ए है, तो सेम मैं लिख लेता हूँ, ए लेफ्ट में और एफ राइट में। ठीक है, तो ए और एफ, ए से एफ की ओर जाएंगे और देखते हैं कौन कौन से सिंबल बीच में आते हैं। तो सबसे पहला जो सिंबल आ रहा है वो है लेस देन का, उसके बाद इक्वल्स टू का और उसके बाद ग्रेटर देन का। अब इन्हें हमें आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये स्ट्रॉन्ग आएगा और इन दोनों को करूं तो ये स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दो को कंपेयर करने से जो भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है उसे छोड़ के हम दूसरे को इरेज कर सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों को कंपेयर करने पे हमारा लेस देन स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो मैं इक्वल टू को इरेज कर सकता हूँ, इसका कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो अलग अलग टाइप के सिम, मतलब एक ग्रेटर वाला और एक लेस वाला मिलता है तो उसे हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि ए और एफ के बीच हम कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिया है वो गलत है। ठीक है, तो ये जो भी दिया है ग्रेटर देन लेस देन जो भी हो, ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हम इससे बता ही नहीं सकते कि ए और एफ में क्या रिलेशन होगा, ए एफ से बड़ा है या इक्वल है, कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉब्लम हमारा हो गया, ओनली वन फॉलोस। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है लंबा सा और नीचे दो कंक्लूजन गिवन है। फर्स्ट कंक्लूजन में हमें जी और एच में रिलेशन चाहिए। तो चलिए पहले वाले प्रॉब्लम की तरह ही ढूंढते हैं, जी कहाँ है और एच कहाँ है। तो दिख रहा होगा आपको, ये रहा जी और ये रहा एच। लिख लेते हैं, लेफ्ट में जी, राइट में एच। ठीक है, तो जी से एच की ओर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से सिंबल बीच में आते हैं। सबसे पहले आ रहा है लेस देन, अगेन आ रहा है ग्रेटर देन, अगेन आ रहा है ग्रेटर देन। ठीक है, अब इन्हें हमें कंपेयर करना है। तो देखिए ये दोनों सेम है, इन दोनों का ऑप्शन भिड़ा कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं इन्हें कोई एक को इरेज कर देता हूँ। अब बताइए क्या इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, तो जी और एच के बीच कोई रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमारा फॉलो नहीं करता है, रॉन्ग। एफ एंड टी, तो टी कहाँ है, ये रहा, और एफ कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टी एफ। तो टी से एफ की ओर जाएंगे, बीच में कौन कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा लेस देन, दूसरा अगेन आ रहा है ग्रेटर देन, अगेन तीसरा आ रहा है लेस देन। फिर देखिए वैसा ही केसेस बन रहा है, ये और ये सेम है, तो किसी एक को मैं मिटा देता हूँ। चलिए, अब इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो टी और एफ में कोई रिलेशन नहीं बता सकते, तो सेकेंड भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नॉर टू
फॉलोस। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। चलिए इसी तरह चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेटमेंट थे। अब जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इसमें दो दो स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, बीच में एक कॉमा दिया है आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है टी लेस देन डी ग्रेटर देन जी, नंबर 1। नंबर 2 पी लेस देन एफ इक्वल्स टू टी। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, टी जो है हमारा दोनों स्टेटमेंट का पार्ट है, तो ये हमें यूज में आने वाला है। ठीक है, तो पहला रिलेशन जो हमें चाहिए कंक्लूजन में, पी और जी के बीच रिलेशन। ध्यान से आपको दिख रहा होगा पी जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में है, बट जी सेकंड स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं है। जी किस में है? जी फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो हमें पी और जी में रिलेशन ढूंढने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना होगा। ठीक है, तो पी से हम जी की तरफ कैसे जा सकते हैं? चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ पी और यहाँ मैं लिखता हूँ जी। ठीक है, तो पी से हम जी की तरफ डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें टी से होकर जाना पड़ेगा। तो क्या हम करेंगे, पहले हम पी से टी की तरफ जाएंगे और फिर टी से जी की तरफ जाएंगे। तो बीच में मैं टी भी लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, अब पी से टी की ओर जाते वक्त हमें कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं बीच में? एक है हमारा लेस देन और एक है इक्वल्स टू। अभी आप बताएंगे इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इनके पी और टी के बीच क्या आएगा? पी और टी के बीच आएगा लेस देन। ठीक है, अब हमें टी से जी की ओर जाना है, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में टी और जी के बीच कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? लेस देन और ग्रेटर देन। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो टी और जी में हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते। जब टी और जी में ही कोई रिलेशन नहीं बता सकते तो पी और जी में भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पी से जी जाने के लिए हमें टी से होके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी हमें दिया है ये रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? जी और टी। जी और टी दोनों के दोनों से एक ही स्टेटमेंट में है, तो हमें दूसरे वाले को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे हम कर सकते हैं। इसमें हमारा टी यहाँ है और जी यहाँ है, तो लिखते हैं यहाँ टी, राइट में जी। दोनों के बीच कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? एक आ रहा है लेस देन, एक आ रहा है ग्रेटर देन। अगेन कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो टी और जी में कोई रिलेशन नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही नाइदर नॉर आएगा, नाइदर नॉर। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं इसको लिख देता हूँ। नंबर 1 स्टेटमेंट टी लेस देन एस। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। यहाँ फिर से हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और दो कंक्लूजन भी दिए हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? एक्स और डी में हमें रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं एक्स कहाँ है और डी कहाँ है। तो ये रहा हमारा डी और ये रहा हमारा एक्स। ठीक है, बीच की कड़ी कोई हो सकती है? बीच की कड़ी टी हो सकती है। देखिए टी हमारे दोनों स्टेटमेंट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी से, ध्यान से देखिएगा, डी से टी की तरफ जाएंगे और टी से एक्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो डी है और ये टी है, तो ऐसा लिखा है, देखिए स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है। बट अगर मैं डी से टी की ओर जाऊं तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, डी। बताइए ये दोनों अलग है या सेम है? बिल्कुल सेम है। बट क्या किया मैंने इसको डी के रेफरेंस से चेक किया। अगर मैं इसको टी से पढ़ूं तो टी एस से छोटा है और एस जो है वो डी से छोटा है। तो अगर मैं डी के रिस्पेक्ट में पढ़ूं तो डी जो है वो एस से बड़ा है। देखिए डी जो है वो एस से बड़ा है और एस जो है टी से बड़ा है। ठीक है, तो अब डी से टी जाना है तो मुझे कौन कौन से सिंबल को फेस करना पड़ा है? इन दोनों को। तो बीच में आएगा 2 बार ये। अब दोनों सेम है तो इनके बीच में ये लिख सकता हूँ। ओके, अब हमें जाना है टी से एक्स की ओर। तो ये रहा हमारा टी, ये रहा एक्स। टी से एक्स की ओर जाएंगे तो पहले आ रहा है नॉट इक्वल्स टू, देन आ रहा है इक्वल्स टू। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताना है कि इन दोनों सिंबल में कौन सा स्ट्रॉन्गर है। चलिए ये तो मैंने बताया नहीं था, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, इन दोनों में ये स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, टी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा? ये। अब बताइए नॉट इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है? नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है कि टी जो है वो एक्स से इक्वल नहीं है, बट उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं, दोनों केस मानते हैं, तो हमारा फाइनल रिलेशन आ रहा है डी ग्रेटर देन टी नॉट इक्वल्स टू एक्स। तो इनसे यहां से हमें दो कंक्लूजन मिल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला कंक्लूजन ये हो सकता है
डी ग्रेटर देन टी, टी जो है वो एक्स से बराबर सॉरी बड़ा भी हो सकता है जो कि नॉट इक्वल्स टू गिवन है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, डी ग्रेटर देन टी और टी जो है वो एक्स से छोटा भी हो सकता है। दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लें तो डी और एक्स में क्या रिलेशन आएगा, यहां से डी और एक्स में क्या रिलेशन आएगा, डी ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या आएगा, इन दोनों का कोई कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, तो डी और टी में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके पॉसिबिलिटी दोनों के दोनों है, इसीलिए हम 100% नहीं कह सकते कि यही करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये करेक्ट हो, ठीक है। तो डी और एक्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसी प्रॉब्लम को। ओके, हमें एक्स और डी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डी, फिर मैं लिखता हूँ टी, क्योंकि बीच की कड़ी क्या है, टी है, और फिर मैं लिखता हूँ एक्स। अब हमें डी से टी की ओर जाना है, तो ऐसा गिवन है टी, ठीक है। तो डी जो है वो एस से बड़ा है और एस जो है वो टी से बड़ा है। इसका मतलब डी जो है वो टी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहां से अगर मैं डी और टी के बीच रिलेशन निकालूं तो ऐसा आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए टी और डी में क्या रिलेशन है, टी जो है वो डी से छोटा है, तो यहां हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला। अब हमें टी और एक्स में रिलेशन चाहिए, तो टी और एक्स के बीच दो सिंबल है, पहला है नॉट इक्वल्स टू, दूसरा है इक्वल्स टू, ठीक है। इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसे आप नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम फाइनली लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब हम ये सब इरेज कर रहे हैं। चलिए अब इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें डी और एक्स में रिलेशन चाहिए, बट सिंस टी और एक्स में हम कोई रिलेशन बता ही नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बीच में नॉट इक्वल्स टू दिया है, मतलब हम ही खुद ही नहीं कह सकते कि टी एक्स से बड़ा है या उससे छोटा है। तो जब टी और एक्स में रिलेशन नहीं पता तो हम डी और एक्स में रिलेशन भी कैसे बताएं, क्योंकि हमें होकर तो जाना है डी टी से ही। तो इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि डी और एक्स में कोई रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये जो भी गिवन है ये रॉन्ग है, ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला है क्यू और पी के बीच में, तो अगेन हमें टी से होकर जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्यू, फिर मैं लिखता हूँ टी और फिर मैं लिखता हूँ पी। अब फिर से देखिए वैसे ही हमें क्यू से टी की ओर जाना है, ठीक है। तो टी और क्यू के बीच में सिंबल आ रहा है लेस देन और इक्वल्स टू, टी और क्यू के बीच में। इन तीनों को कंपैरिजन करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये। तो टी और क्यू में क्या रिलेशन आया, टी इज लेस देन क्यू। तो क्यू और टी में क्या रिलेशन होगा, क्यू इज ग्रेटर देन टी। ध्यान से देखिए ये दोनों कॉमन सेंस से सेम है, ओके। क्यू और टी में रिलेशन मिल गया। अब हमें टी और पी के बीच चाहिए, देखिए टी और पी के बीच में आ गया नॉट इक्वल्स टू गिवन, ठीक है। फिर से देखिए सेम, टी और पी में हम जब कोई रिलेशन ही नहीं बता पा रहे हैं तो क्यू और पी में भी कोई रिलेशन कैसे बताएंगे, क्योंकि कड़ी कौन सी है, टी है, हमें टी से होकर ही जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब एक हम आसान सा प्रॉब्लम देख आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है बट लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, ये गिवन है t नॉट इक्वल्स टू p, ओके। इसके कंक्लूजन क्या क्या है, दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है कि t ग्रेटर देन p और दूसरा कंक्लूजन है t लेस देन p, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, नीदर 1 और 2 फॉलोज, और आइदर 1 और 2 फॉलोज। देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है और ये दो कंक्लूजन है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। ध्यान से देखिए यहाँ तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टी इज नॉट इक्वल टू पी, मतलब हम बीच इनके बीच कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो बहुत लोग क्या करेंगे, दोनों को गलत बता देंगे, ओके। आपको लग रहा होगा कि ये भी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता है, सही है, आप अपनी जगह सही है, बट ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, अगर हम नंबर 5th ऑप्शन को कंसीडर ना करें तो ऑफकोर्स ये चारों के चारों फॉलो नहीं करते हैं, चारों के चारों रॉन्ग है। लेकिन अगर हम 5th अपने कंक्लूजन को फॉलो करें तो ध्यान से देखिए टी नॉट इक्वल टू पी का क्या मतलब हो सकता है कि या तो टी पी से बड़ा होगा, या तो टी पी से बड़ा होगा, या तो टी पी से छोटा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल है,
है ना, आइदर ये और ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब आइदर 1 फॉलो होगा और 2 फॉलो होगा, तो हमारा नंबर 5th ऑप्शन करेक्ट हुआ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही स्टेटमेंट है, बट इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं लिखता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, और इसके कंक्लूजन्स है, पहला कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन b, दूसरा है a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेम पहले की तरह ही a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b का दो मतलब हो सकता है, आइदर a जो है वो b से बड़ा होगा और a जो है वो b के इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकता है, तो इसमें भी हमारा क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। ओके, थैंक यू।